चौथा अध्याय वराह, नरसिंह, वामन और परशुराम के अवतार की कथा। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, अब मैं तुम्हें वराह अवतार पापनाशिनी कथा का वर्णन करता हूँ। पूर्व काल में हिरण्यकश्यप नामक दैत्य असुरों का राजा था। दैत्यों को जीतकर स्वर्ग में रहने लगा। देवताओं ने भगवान विष्णु के पास जाकर उनकी स्तुति की। तब उन्होंने यज्ञ वराह रूप धारण करके देवताओं के लिए कंटक रूप दानवों को दैत्य सहित मारकर धर्म और देवताओं के आदि की रक्षा की। इसके बाद वे भगवान श्री हरि अंतर्ध्यान हो गए। हिरण्यकश्यप का एक भाई हिरण्यकशिपु के नाम से प्रसिद्ध था। उसने देवताओं का यज्ञ भाग अपने अधीन कर लिया। फिर उन सबके अधिकार छीनकर स्वयं ही उनका उपभोग करने लगा और भगवान नरसिंह धारण करके उसे एक सहायक असुरों सहित एक दैत्य का वध किया। तत्पश्चात संपूर्ण देवताओं ने अपने अपने पद पर प्रतिष्ठित किया। उस समय देवताओं ने उसे नरसिंह का सत्वन किया। पूर्व काल में देवताओं असुरों का युद्ध हुआ। फिर युद्ध में बलि ने दैत्यों के देवताओं को परास्त करके स्वर्ग से निकाल दिया। तब हरि के शरण में गए। जब भगवान ने उन्हें अभय दान दिया और कश्यप अदिति स्तुति प्रसन्न हुए, अदिति के गर्भ से वामन रूप में प्रकट होकर उस समय दैत्यराज बलि गंगा द्वारा यज्ञ कर रहे थे, उसमें यज्ञ में गए और यजमान की स्तुति का गान करने लगे। वामन मुख देखकर वेदों का पाठ सुनकर राजा बलि ने उसे वर देने के लिए उद्यत हुए और शुक्राचार्य के मना करने पर भी वे बोले, ब्राह्मण, आपकी जो इच्छा हो मुझसे मांग ले, मैं आपको यह वस्तु अवश्य दूंगा। वामन बलि से कहा, मुझे अपने गुरु के लिए 3 पग भूमि की आवश्यकता है, वही दीजिए। बलि ने कहा, अवश्य दूंगा। यह संकल्प जल में हाथ लेते ही भगवान अवमन हो गए और उन्होंने विराट रूप धारण करके भूलोक, भूलोक से स्वर्गलोक, स्वर्गलोक से 3 पग नाप लिए। श्री हरि बलि ने सूतलोक में भेज दिया और त्रिलोक का राज्य इंद्र को दे डाला। इंद्र ने देवताओं को श्री हरि स्तवन किया। वे तीनों लोक स्वामी होकर सुख से रहने लगे। ब्राह्मण, श्री परशुराम अवतार वर्णन करूंगा, सुनो। देवताओं ब्राह्मण आदि के पालन करने के लिए श्री हरि ने जब देखा भाई भूमंडल क्षत्रिय उद्गत सभा हो गए, तब वे मारकर पृथ्वी का भार उतारने के लिए सर्वत्र शांति स्थापित करने के लिए जगदग्रीय अंश भाग द्वारा रेणुका के गर्भ से अवतरित हुए। भगुनंदन परशुराम शस्त्र विद्या के पारंगत विद्वान थे और उन्होंने कृतवीर्य का पुत्र राजा अर्जुन भगवान दत्तात्रेय की कृपा से 1000 बाहों पाकर समस्त भूमंडल का राज्य करता था। एक दिन वह वन में शिकार खेलने के लिए गया। वहां पर बहुत थक गया। तब उसने जमदग्नि मुनि से सेना सहित अपने आश्रम पर निमंत्रित किया और कामधेनु के प्रभाव से सबको भोजन कराया। राजा ने मुनि से कामधेनु के अपने लिए मांग लिया, किंतु उसे देने से इनकार करने तब बलपूर्वक धेनु को छीन लिया। यह समाचार पाकर परशुराम ने हैयपुरी में जाकर उससे युद्ध किया और अपने फर से उसका मस्तक काटकर रणभूमि में मारा गिराया। फिर कामधेनु को साथ लेकर अपने आश्रम पर लौट आए। एक दिन परशुराम जी जब वन में गए, जब कृतवीर्य के पुत्रों ने आकर अपने पिता को वैर को बदला लेने के लिए जमदग्नि मुनि को मार डाला, तब परशुराम लौटकर आके देखा, पिता को मारा हुआ देखकर मन में बड़ा क्रोध हुआ और 21 बार समस्त भूमंडल के क्षत्रियों का संहार किया। फिर कुरुक्षेत्र में 5 कुंड बनाकर वहीं पर उन्होंने अपने पितरों का तर्पण किया और सारी पृथ्वी कश्यप और मुनि को दान देकर महेंद्र पर्वत पर रहने लगे। इस प्रकार कूर्म, वराह, नरसिंह और वामन और परशुराम अवतार की कथा सुनकर मनुष्य स्वर्ग लोकों को जाता है।